हज़रत अबू क़लाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मुल्क शाम की सरज़मीन में था मैं। एक शख्स को बार बार एक सदा लगाते हुए मैंने सुना। वो चीख चीख के सदाएं लगा रहा था और कहता, अफसोस मैं जहन्नमी हूँ, मैं जहन्नम में चला जाऊँगा, जहन्नम मेरा ठिकाना है। फरमाते कि उसकी चीखों की आवाज़ में इतना दर्द था। मैं उठ के जब बाहर निकला और मैंने देखा कि वो जो चीख के कह रहा था कि मैं जहन्नमी हूँ, मैं जहन्नुम में चला जाऊँगा, फरमाते हैं वो आंखों से नबीना था, दोनों आंखें नहीं थी, ना ही उसके दोनों हाथ थे, ना ही उसके दोनों पाँव थे, और वो जमीन पर ऊंधा पेट के बल अपने आप को खींच रहा था और साथ ये कह रहा था, मेरे लिए जहन्नुम है, मेरे लिए जहन्नुम है। हज़रत अबू क़लाबा कहते, मुझसे रहा ना गया, मैंने उस शख्स से पूछ ही लिया। ये सारा जब मंजर देखा, हाथ भी दोनों कटे हुए, पाँव भी कटे हुए, आंखें भी नहीं, मैंने पूछ लिया कि तेरा ये हाल क्यों ऐसा है और तुझे क्यों यकीन है कि तू जहन्नुम में जाएगा। वो आदमी चीखा और चीख के कहा, मेरा हाल ना पूछ तू। हज़रत अबू क़लाबा फरमाते, मैंने फिर कहा, फिर बता तो सही, कुछ तो बता। वो अर्ज करने लगा, मैं उन बदनसीब लोगों में से हूं, उन बदबख्तों में से हूं जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी को कत्ल करने वाले थे। मैं उन बदनसीब लोगों में से हूं। और कहते कि जब हम उनके मकान में घुसे और जब तलवार लेकर मैं उनके करीब पहुंचा तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी की ज़ौजा मुहतरमा ने मुझे डांटा, शोर मचाया। और वो शख्स कहता है कि मैं वो बदनसीब इंसान हूँ कि मैंने सैयदना उस्मान गनी की बीवी को थप्पड़ मारा। ये जब हज़रत उस्मान गनी ने देखा तो दुआ के लिए हाथ उठा दिए कि अल्लाह तेरे दोनों हाथों और दोनों पाँवों को काट डाले, तेरी दोनों आंखों को अंधा कर दे, तुझे जहन्नुम में डाल दे। कहते उस्मान गनी ने उस वक़्त ये चार बातें, ये चार बद्दुआ मेरे लिए जुमले कहे। शख्स कहता, मैंने अमीरुल मोमिनीन के जो चेहरे पर जलाल देखा और उनकी काहिराना दुआ जब उसने अल्लाह के हुजूर मांगी, कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और कहता, अमीरुल मोमिनीन की 3 दुआएं तो पूरी हो चुकी हैं, मेरे हाथ कट चुके हैं, पाँव कट चुके हैं, आंखों से नबीना हो चुका हूं। कहा इसलिए मुझे यकीन है कि चौथी जो वो कहते तू जहन्नुम में जाएगा, कहता मुझे यकीन है मैं जहन्नुम में ही जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह अपने उस्मान की दुआओं को रद्द नहीं करता। तो याद रखो, अल्लाह जहां बहुत बड़ा सत्तार, गफ्फार, गफूरुर रहीम है, बंदे बड़ा ये बात करते हैं कि गफूरुर, जहां अल्लाह बड़ा गफ्फार, रहीम, करीम है, वहां अल्लाह आदिल भी है, वो क़यामत के दिन अदल भी करेगा। अल्लाह जब्बार भी है, कहार भी है। मगर जो बंदा अल्लाह के बंदों को सताए, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को तंग करे, और अगर वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे किसी के हक में बद्दुआ कर दें, फिर अल्लाह उनकी टालता नहीं है। जिस तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने उस गुस्ताख और बेअदब के लिए जब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की तो वो पूरी हुई। इसलिए याद रखो, सिहाबा की जमात वो जमात है जिनकी अगर कोई बेअदबी और गुस्ताखी करता है
फिर अल्लाह उनसे बदला लेता है, अल्लाह उनसे बदला लेता है। जिस तरह हज़रत उस्मान गनी की ज़ौजा मोहतरमा की उसने बेअदबी की, गुस्ताखी की, और फिर बदनसीब सारी ज़िंदगी इसी तरह चीखता और चिल्लाता रहा। उसके हाथ भी कट गए, पाँव भी कट गए, आंखें भी चली गई, और वो चीख चीख के कहता हुआ मर गया, मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा, मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा। अल्लाह हमें सिहाबा का बाअदब ग़ुलाम बना दे।